क्या है? हुक, हुक का नियम, ठीक है। ऐसे हुक लॉ या लॉ ऑफ हुक, ठीक है। जब कोई नाम होता है, इंग्लिश का रूल होता है, नाम होता है तो एपॉस्ट्रोफी एस लगता है, पता है ना। देखो तो हुक का नियम, और ये हुक का जो नियम है, इनका अगर हुक की बात किया जाए तो ये वैज्ञानिक थे जिनका नाम है वो रॉबर्ट हुक। क्या नाम है इनका? रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक। अब ध्यान दो, रॉबर्ट हुक ने क्या किया ना कि विकृति, क्या हो? विकृति, ठीक है, और प्रतिबल का, और क्या? प्रतिबल, ये दोनों के मध्य संबंध बताने के लिए किसके वो देखिए, प्रतिबल और विकृति, किसी वस्तु के ऊपर लगे हुए मतलब उत्पन्न प्रतिबल और उनके विकृति के मध्य संबंध बताने के लिए एक नियम दिए जिसे हुक के नियम के नाम से जाना जाता है। अब इनके अनुसार बोला जाता है कि किसी लघु आकृति के लिए, छोटा सा आकृति कौन हो जाए, छोटा सा कौन वस्तु हो जाता है, ठीक है, लघु आकृति के लिए उसमें उत्पन्न क्या हो? उत्पन्न प्रतिबल, ओकरा क्या विकृति के क्या होता है? वो कहता है कि जितना अधिक किसी वस्तु की आकृति में बदलाव लाइएगा ना, उतना ही अधिक क्या उत्पन्न होगा? अब देखो इसका इंग्लिश थोड़ा जानिए। ये जो होता है इसका इंग्लिश स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस। इसका क्या होता है? वो स्ट्रेन होता है। इंग्लिश क्या होता है? स्ट्रेन। अब ये क्या बोलता है? कहने का मतलब ये कि अगर कोई छोटा सा वस्तु है, ठीक है, ओकरा के जितना अधिक खींचिएगा ना, कोनो वस्तु को, क्या बताएं हम आपको, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये देखिए एक डिब्बा फॉर एग्जाम्पल हम आपके सामने लाते हैं। अब इसमें देखिए स्ट्रेस जानते हैं कब उत्पन्न होगा? जितना इसकी आकृति को बदलिएगा। अभी कोई स्ट्रेस नहीं है एक अंदर, कौन क्या इसके इस किनारे के बीच कौन स्ट्रेस है? नहीं है। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा दाबते हैं, तिरछा करते हैं, तो थोड़ा इसके बीच तनाव होगा ना। अरे तनाव होता है तब ना आगे चल के फट जाता है। अधिक तनाव, कौन वस्त्र ले लीजिएगा और जब ओकरा खींचिएगा ऐसे, तो खींचिएगा तो अगर उसमें स्ट्रेस होगा तो थोड़ा लमड़ेगा, लेकिन अधिक आप उसको खींच दीजिएगा, अधिक ओकरा आकृति बदल दीजिएगा तो स्ट्रेस अधिक हो जाएगा, और जब स्ट्रेस अधिक हो जाएगा तो फट जाता है। तो ये कह रहा है कि किसी वस्तु में स्ट्रेस किस में निर्भर करता है? विकृति पे। जितना अधिक उस वस्तु के आकार बदलिएगा ना, उतना ही अधिक क्या उत्पन्न होगा? बस में किसी चीज को जितना बिगाड़िएगा उतना अधिक उसमें तनाव होगा। क्या होगा? तनाव। और जैसे मान लेता है पोडियम में एक बनाया गया, अब एक जैसे काट छाट करेंगे, जितने तोड़ फोड़ करेंगे, किसी हथौड़ी को लेकर ऐसे मार रहे हैं, तो अंदर कौन के बीच क्या होगा? तनाव होगा। तो ये किसके कारण हो रहा है? विकृति। अगर किसी वस्तु के विकृति में जितना अधिक बदलाव कीजिएगा उतना ही क्या उत्पन्न होगा? प्रतिबल उत्पन्न होगा। क्लियर हो गया? हुक का नियम क्या बोलता है? हुक का नियम है जिनका नाम है वो रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट हुक ने किसी वस्तु में हुए विकृति और उत्पन्न प्रतिबल के मध्य संबंध बताने के लिए एक नियम दिए जिसने हुक के नियम के नाम से जाना जाता है। ये नियम बाबू हम लोग को ये सिखाता है ना कि किसी वस्तु के आकार जितने अधिक बदलिएगा ना, उतना ही अधिक में स्ट्रेस उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? यानी प्रतिबल। बात समझ में आया? नियम कंप्लीट। ये कहता हो किसी वस्तु की आकृति जितना अधिक बदलिए उतना ही अधिक कण के मध्य क्या होगा? तनाव उत्पन्न होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा। जितना आकृति बदलिएगा, जैसे जैसे बदलते जाइएगा वैसे वैसे क्या उत्पन्न होगा? ठीक है। अब देखिए एक खातिर एक और हो सकता है, जैसे मान लो तो सीधा सा है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये पेपर है, ठीक है, ये सीधा पेपर है, बिल्कुल सीधा है। अब क्या, तो इसमें अब क्या करते हैं, नीचे से इसे पकड़ लेते हैं, ठीक। अब नीचे से पकड़ के इसको दाबते हैं, जितना अधिक दाबेंगे ओकरा एक इस छोर के मध्य तनाव उत्पन्न होगा। अगर पूरा कस के दाब देना तो पूरा एक उधर स्ट्रेस आ जाएगा, आएगा कि नहीं? अगर एक क्या करते हैं, देखिए एगो आसान तरीका है, हेकरा के एगो धागा से इन्हें बांध दीजिए, कुड़वा के हेकरा के इन्हें बांध दीजिए, इसको इधर चारों को उनको चारों ओर से बांध दीजिए, ठीक है। आप बीच में से एकरा के धीरे 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 हेंगा दाबिएगा, तो अधिक जितना एक आकृति बदलेगा ना, पहले हेंगा सीधा था ना, तो कोई दिक्कत नहीं था, एकरा अंदर स्ट्रेस उतना नहीं है। लेकिन जैसे जैसे एक आकृति बदलिएगा, जैसे जैसे खींचिएगा नीचे हेंगा दाबिएगा, वैसे वैसे पता चलेगा कि एकरा अंदर स्ट्रेस आ रहा है। स्ट्रेस अगर में नहीं होगा ना तो ये फाट जाएगा, हाई कुड़वा हाई दोनों फट जाएगा। तो क्या, तो आकृति एक बदल रहे, जैसे जैसे आकृति बदल रहे तो एक अंदर क्या हो जा रहा है? स्ट्रेस। तो कह रहा ना कि विकृति के साथ क्या होता है?
क्या बढ़ाइएगा? विकृति अगर बढ़ जाएगा तब प्रतिबल भी, अगर ये घट जाएगा तो ये भी सीधा समानुपाती होता है। अनुक्रमपाती एकरा के बोला जाता है, ठीक है, सीधा समानुपाती होता है। अगर एकरा के बढ़ाइएगा तो यो बढ़ेगा, ये घटाइएगा तो ये भी। अब देखो थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, देखते रहिए। ये क्या बोलता हो? प्रतिबल, प्रतिबल। अब बराबर समानुपाती क्या है? विकृति। क्या हो? विकृति। ठीक है, अब देखो ये जैसे सिंबल हटेगा ना, आपको पता है पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, जब समानुपाती के चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट। और यहाँ पे बच गया क्या? विकृति। क्या जे? विकृति। ठीक है, अब देखो क्या, ध्यान दीजिएगा, भाई गुना में नीचे चला जाएगा तो के बराबर बाबू मिल गया प्रतिबल। क्या जे? प्रतिबल। अब बटा में क्या? तो विकृति। प्रतिबल बटा विकृति। अब देखिए हई जो है ना, एक रे कहा जाता है, एक हम लोग क्या नाम डाल सकते हैं? तो हुक नियतांक। एक क्या कह सकते हैं? हुक नियतांक। क्या? हुक नियतांक। ठीक है, ये हुक नियतांक हो गया। क्या कहिएगा? ठीक है, हुक नियतांक की कांस्टेंट वैल्यू हो जाता है। अब थोड़ा इसके हुक नियतांक के बारे में आगे चल गया। ये हुक नियतांक ना कई नामों से जाना जाता है। एक अगर आकृति, अब देखिए अब विकृति के बारे में हम कल डिस्कस किए थे कि वो ये जो विकृति है, बोर्ड पे देखते रहिए, ये जो स्ट्रेन है, ये वो स्ट्रेन कितने तरह के होता है? 3। एक होता है अनुदैर्ध्य। कौन? अनुदैर्ध्य। क्या? तो विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति। और नंबर 2 क्या? आयतन विकृति। आयतन विकृति। ठीक है, एक बाद हो क्या? एगो अपरूपण विकृति। कौन सा विकृति? अपरूपण विकृति। ठीक है, अब उधर थोड़ा ध्यान दो, ध्यान देखो तो अनुदैर्ध्य विकृति में आपको बताया गया था कि किसी वस्तु के लंबाई, जैसे मान लेते कोनो वस्तु है तो ना बड़ा है, कल बताया तो ना कि एगो बाबू रबड़ मान लेते है तो ना है, जब के 5 सेंटीमीटर एक लंबाई है। कितना सेंटीमीटर? 5 रबड़ हो गया। कुछ समय के बाद एक लड़का क्या करता है, ओकरा के लंबड़ाता है, जैसे खींचता है ना, तो खींचता है तो लंबाई कितना हो जाता है? 7 सेंटीमीटर। क्या हो जाता है? 7 सेंटीमीटर। तो पहले एक लंबाई छोटा एल था, लेकिन अब क्या हो गया? पहले इसका बड़ा था लेकिन लंबा, सॉरी, अच्छा, पहले जो था वास्तविक लंबाई वो एल था, आज उसके बाद चेंजिंग जो है वो क्या हो गया? तो हम आपको बताया था कि ई अनुदैर्ध्य विकृति बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन। लंबाई में परिवर्तन, परिवर्तन बटा में क्या जी? प्रारंभिक या वास्तविक लंबाई। ठीक है, तो देखो उधर हाई ऊपरवा चला जाएगा, लंबाई में परिवर्तन का था एल, आ बड़ा है क्या है? तो बड़ा है। देखो ऊपरों लंबाई और नीचेहू लंबाई, दोनों लंबाई लंबाई ना, ऊपरों लंबाई नीचेहू लंबाई। तो ऊपर लंबाई है तो ओकर मात्रक सेंटीमीटर चाहे मीटर, और नीचेहू लंबाई तो ओकर मीटर या सेंटीमीटर। इस कारण से जब है सेंटीमीटर ऊपर हो गया, है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया तो का कोनो मात्रक बचा? कोई मात्रक बचा? क्या ओकर कोई बीमा होगा? इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि वो विकृति एक संख्यात्मक मान होता है। विकृति का ना लंबाई ना मात्रक होता है और ना ही बीमा होता है। विकृति आपको खड़ा करा दिया, कहे कि बाबू बताओ तो विकृति का मात्रक होता है? तो क्या कहिए? नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बाबू यहाँ पे जो राशि ऊपर होती है ना, वही राशि नीचे होती है। इस कारण से इसका कोई मात्रक और कोई बीमा और देखा जाता है तो यह एक प्रकार के संख्यात्मक। ठीक है, तो अब देखो इधर थोड़ा ध्यान देना, अब विकृति के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, विकृति के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, हुक के नियम से संबंधित और सारे पॉइंट मिलेंगे, लेकिन पहले विकृति को हम लोग थोड़ा अच्छी तरह समझ ले। कल के क्लास में पढ़े ही थे हम लोग। अब देखिए विकृति में क्या होता है? अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक, क्या? दूसरा क्या? तीसरा क्या? भाई कहता ना हो कि कोनो वस्तु के लंबाई में अगर विकृति हो जाता है ना, तो क्या नाम पड़ जाता है? अनुदैर्ध्य विकृति। अगर किसी वस्तु के आयतन में बदलाव हो जाता है तो क्या? आयतन विकृति कहा जाता है। अगर किसी वस्तु के आकृति यानी क्षेत्रफल में बदलाव हो जाए, अपरूपण विकृति होता है ना। अब देखो इधर ये कहता है, देखिए इधर नीचे देखिएगा क्या है? विकृति। तब विकृति का तो कोनो मात्रक उतरक ना, लेकिन आप जानते हैं कि प्रतिबल के मात्रक होता है। क्या होता है वो? हाँ देखो
प्रतिबल जानते हो लोग कि प्रतिबल बराबर होता है बहू आंतरिक प्रतिक्रिया, आंतरिक प्रतिक्रिया बल और बटा में क्या, बटा में क्षेत्रफल। तो जब ऊपर बल हो गया तो बल के लिए न्यूटन और नीचे क्षेत्रफल हो गया तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इधर थोड़ा देखते रहिए। तो यहाँ एकड़ मात्रक मिल गया क्या, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और नीचे वाला क्या था कुछ ना, तो कोई संख्या, तो इसका आंसर गया न्यूटन प्रति हुक नियतांक का एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक। ठीक है, अब और थोड़ा सुनो, ये कहता है ना भाई हुक नियतांक, ये आगे चल के मान बदल जाता है एकड़, जानते हैं कैसे बदलता है, हम बता रहे हैं। भाई कहता है ना कि वो अगर विकृति के जगह पर कौन लिख दिया जाए, देखिए ये विकृति है, लेकिन आप जानते हैं कि विकृतियां कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो विकृतियां के जगह पर एक बार हेकड़ा के पकड़ के लगा दीजिए, एक बार हेकड़ा के पकड़ के लगा दीजिए, एक बार हेकड़ा के पकड़ के लगाइए। तब जब इसको पकड़ के लगाते हैं ना तो एकड़ा के कहा जाता है, अब इसको जैसे हेकड़ा नीचे लगाइएगा अनुदैर्ध्य विकृति, तो अनुदैर्ध्य विकृति एकड़ा नीचे आ जाता है, तो एकड़ा नाम हुक नियतांक के जगह पर हो जाता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। का नाम पड़ जाता है, आ जाओ थोड़ा समझो। देखिए इधर नाम आ गया, नया नया पॉइंट आ रहा है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता। ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, देखिए गुणांक होता है, आइयो एगो यंग वैज्ञानिक के नाम है आई। ठीक है, तो एक जैसे हम बता रहे हैं तुर के यहाँ पे, तो पहले हुक बता दिए, हुक कह रहे हैं कि ना, मान लेते हैं हुक के अनुसार कहा तो नीचे विकृति है। अब यहाँ से आता है यंग नाम के एक वैज्ञानिक आता है, वो कहता है ना कि आप विकृति ना कह रहे हैं, हम विकृतियां के जगह पर हेकड़ा के अलग अलग करके रख दे रहे हैं। तो क्या अगर हम ये जगह क्या रख दे, अनुदैर्ध्य रख दे, तो एकड़ा के हमारे नाम से जाना जाएगा। क्या नाम दिया जाता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का यहाँ पे हो सकता है कि प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, बात समझ में। अब देखो आगे एक और पॉइंट आता है, अब कहता है ना आगे चल के भाई अब हेकड़ा के पकड़ के हेजवा लगा दिया जाता है विकृतिया के जगह पर, तो क्या नाम है वो। ठीक है, तो ऊपर हो जाए प्रतिबल और नीचे हो जाए आयतन, तो एक हो जाएगा प्रतिलोम तथा आयतन, एक दोनों के अनुपात को कहलाता है वो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। बात समझ में आया। अब देखो इसको इंग्लिश में जानते हैं, एक और नाम से जाना जाता है, एकड़ा के बल्क बोला जाता है, बल्क। ठीक है, इसको ऐसे बोला जाएगा मॉडुलस ऑफ बल्क क्या, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ वो देखो ये शब्द हो जा रहा हो, हेजा तक कोई दिक्कत नहीं है, और हेजा तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि वो प्रतिबल ऊपर और नीचे क्या हो जाता है, अनुदैर्ध्य विकृति। कौन सा, कहता है प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहा जाता है। अब बात आ रही है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या, तो बस वो एक बार हेकड़ा के रखा ना नीचे, अब हेकड़ा के पकड़ के भाई हेकड़ा के हटा दीजिए, हेकड़ा साइड कीजिए, हेकड़ा के लिए लगा दीजिए। ठीक है, कहिए कि तू साइड हो जाए, एकड़ा के लिए क्या लगा दो, विकृति का साइड कर दो, तो क्या बोलोगे, तो ऊपर प्रतिबल है, नीचे क्या हो जाता है आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। अब देखो भाई बल्क क्या होता है, थोड़ा समझिए। आज हम आपको बता दें, थोड़ा केमिस्ट्री वाला पॉइंट है लेकिन हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए इधर सतह और पृष्ठ। सतह जो होता है ना, किसी वस्तु का बाहरी भाग होता है जो दूसरे वस्तुओं से अलग कर देता है। किसी वस्तु का बाहरी भाग जो दूसरे वस्तु से अलग कर देता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल है हम लोग का शरीर का त्वचा, तो ये बाहरी भाग है, ये मार्कर का इस सबसे बाहरी भाग है। अब ये देखिए अगर इसका सतह नहीं होता है, पृष्ठ नहीं होता ना, तो ये हमारा शरीर में एकदम समा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जो है ना वो इंकवा,
तो एक कौनो सतह नहीं है, खोल के हाथों में डालेंगे तो कुछ सरद के अंदर चला जाएगा। कहा था हमें सतह, हमें सतह, इसीलिए हमारे त्वचा इसको अलग नहीं कर सकता है। कर सकता है नहीं, हमें घुल जाएगा, अंदर चला जाएगा। अब देखिए, अब ये दीवार है, ठीक है, एक बाहरी सतह है, आई हमारे हाथ है ऐसे, ठीक है, एहू में सतह है, एहू में सतह है। तो इस सतह के बाहरी भाग होता है जौन हे वस्तु से एक के अलग कर देता है। अगर हमें दोनों में सतह नहीं होता तो दोनों चिपक जाता है एक साथ, चाहे जैसे ये करते है तो अंदर अंदर वही समझ जाता है, वही में चिपक रह जाता है। अगर सतह नहीं रहता तो सतह क्या होता है, किसी वस्तु का बाहरी भाग होता है जो दूसरे वस्तुओं से, ठीक है। सिट डाउन, एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात आ रही है बल्क, ठीक है, बल्क बताएं कितना के सबको तो जबरदस्ती पढ़ाना पड़ता है। अगर जबरदस्ती नहीं पढ़ाया जाता ना तो तुम लोग हमेशा शांत रहता है, और पढ़ने वाला जिज्ञासा रहता है, हमेशा देखता है किने से मिलेगा नया पॉइंट मिला। लेकिन यह तो कि कब छुटकारा मिलेगी भागे चक्कर में रहता है। हाँ समझ रहा है, देखो अब पेट की स्थिति ठीक है ना, ठीक है ना, रहेगा भी ठीक। फिजिक्स है ना, इस फिजिक्स का एगो शब्द भी सुन जाओगे ना तो सब बीमारी ठीक हो जाएगा। सब बीमारी के इलाज यही जाए। देखो बताओ वो आई बॉल के देखिए, एक के सबसे अच्छा खासा उदाहरण एगो दे देते हैं। और डिब्बा है, वही बाहरी भाग एक के तो हम लोग सतह कह दिए, और सतह के अलावा जितना अंदर है ना सबके क्या कहा जाता है, बॉल। दोनों एक चीज है, ठीक है, अंदर वाला भाग, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसे हो गया ये मार्कर, तो ये बाहरी भाग जो व्हाइट कलर का दिख रहा है क्या है, सतह या पृष्ठ है। एक अंदर जितना भाग रहता है किसी वस्तु के सतह के अलावा जितनी भी भाग बच जाती है उसको क्या कहते हैं, बॉल कहते हैं, ठीक है। देखिए जब बॉल लिख दिया जाए ना तो आप समझिए कौन वैज्ञानिक का नाम है, लेकिन बॉल का तो आयतन है, इंग्लिश होता है। अब अंदर जो है तो मतलब आयतन है ना हुआ जी, अरे अंदर आयतन है ना होता, मान लेते एक गिलास है, ठीक है। अब वो गिलास के अंदर पानी रख दिया गया, ठीक है। अब बताइए पानी अंदर है तो अंदर क्या है, बॉल का भाग है। सतह के बाहरी भाग जो गिलास के बाहरी भाग है वो क्या है, सतह या पृष्ठ है। क्लियर हुआ, बॉल का समझ में आ गया। सतह के अलावा वस्तु के अन्य सभी भाग को, सतह के अलावा वस्तु के अन्य सभी भाग को बॉल कहते हैं। सतह किसे कहते हैं, किसी वस्तु के वो बाहरी भाग जो दूसरे वस्तुओं से अलग कर देता है, ठीक है। तो देखो यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए, प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात, ठीक है। अब देखो इसके बाद प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को, ठीक है। देखो अपरूपण के मतलब होता है ना कि कौन वस्तु की आकृति में विकृति, और क्या कहता है, विकृति के वह प्रकार जिसमें किसी वस्तु के आकृति में, लेकिन बाबू में आयतन में बदलाव नहीं आता है, लेकिन किस में बदलाव आ जाता है, आकृति में। अब देखो कैसे, जैसे डिब्बा हो गया ना, डिब्बा के एक अच्छा खासा उदाहरण है अपरूपण विकृति का, बताए। देखो हाई डिब्बा देखिए, अभी ये सही कंडीशन में है, एकदम सेम है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा बॉल लगाएंगे ना, हैंगा थोड़ा सा बॉल लगाते हैं तो देखिए थोड़ा झुक जाएगा, है ना, देखिए तिरछा हो गया। देखो सब पोजीशन ठीक है, ठीक है, सब चारों ओर से ठीक है। अब देखो देखा हो गया, देख रहा है, एक उतना ही है, दान उतना ही करेगा, लेकिन देखिए आकृति में थोड़ा बदलाव हुआ वो तैगड़े कहते हैं, कौन विकृति दिख रहा है, वीडियो में भी दिखा देते हैं, दिख रहा है ना, कैसा विकृति है ये, अपरूपण विकृति में होता क्या है ना कि वो कोनो वस्तु के आयतन कांस्टेंट रहता है लेकिन बदलता क्या है, आकृति। अब देखिए जैसे मान लेते हैं
आवाज नहीं, जैसे मानते हैं कि है एगो डिब्बा है, ऐसे करके, ठीक, ऐसे ऐसे एक डिब्बा है, ये डिब्बा का फिगर बनाते हैं। अब समथिंग क्या किया है ना से धक्का देते हैं, पर चढ़ के कौन आगे दाब रहा है, ठीक है, तो जैसे दाबेगा तब वो एक फिगर ऐसे देखने को मिलेगा, देखिए ऐसे देखने को मिलेगा, झुक गया तो देखो बहू भाई जब झुका ना एक कौन कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को यहाँ पे आता है क्या, रहने दीजिए तो ध्यान दीजिए इधर, देखिए यहाँ पे विकृति के जगह पर किसको लाया जाए, तो ये हो गया प्रतिबल, अब बटा में क्या हो गया हो, अपरूपण विकृति। तो क्या पता है क्या कहा जाता है, तो क्या बोला जाता है, अपरूपण या दृढ़ता, प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक बोला जाता है।